अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि फातिमा और फलादियोस बाजार में से आगे बढ़ रहे होते हैं। फातिमा फलादियोस से कहती, मैं कुछ भी कर लूं, सुल्तान मुझसे बात नहीं करेंगे अगर वो मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करते। फलादियोस कहता, वो मुझे भी जिम्मेदारियों की तरफ नहीं जाने दे रहे। फातिमा कहती, मैंने अपने भाई से पहली बार झूठ बोला है, मैं जानती हूँ, इसलिए वो मुझे माफ नहीं कर सकते। फलादियोस कहता, बुरहान साहब अपने खानदान और अपने प्यारे लोगों के लिए रहमदिल हैं, वो हमें समझेंगे, फिक्र न करो। और फिर कहता है, फातिमा ये दिन गुजर जाएंगे, मेरा तुमसे वादा है, हम बहुत खुश होंगे। और फिर इसके बाद उसके लिए एक छोटा सा आईना निकालता है और कहता, हर बार जब तुम इस आईना को देखो हमें याद करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये याद करो। फातिमा उस आईने को ले लेती है और उसमें खुद को देखती है और खुश होती है। फलादियोस कहता, मैं तुम्हारी खूबसूरत और प्यारी मुस्कुराहट के लिए सब कुछ करूंगा मेरी फातिमा, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता। तो फातिमा कहती, तुम क्या कहना चाहते हो? फलादियोस कुछ कहने ही लगता है कि इस दौरान एक सिपाही भागता भागता वहां आता है और कहता है, हजूर हजूर, हमारे सुल्तान आपको दीवान में बुला रहे हैं, और रवाना हो जाता है। और फिर फातिमा फलादियोस से पूछती, तुम क्या कहने वाले थे? फलादियोस कहता, देखते हैं कि क्या तुम मुतजस्सस हो, चलो आओ अपने सुल्तान को इंतजार न करवाएं। और महल की जानब बढ़ते हैं। इधर महल में सुल्तान बुरहान निहायत गुस्से के साथ मरकजी कमरे की जानब जा रहे होते हैं, जहाँ कमरे में तमाम वजीर और सरदारान उनका इंतजार कर रहे होते हैं। दरवाजा खुलता है, सिपाही कहता, दस्तूर मोहतरम सुल्तान बुरहान गाजी हजरत। और फिर बुरहान साहब उनके आगे से गुजरते हुए तख्त तक पहुंचते हैं और जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, रियासत उस्मानिया चारों इतराफ से शोलों में घिरी हुई है, क्या अहवाल है बताओ। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हमारे किलों मरकजों हमारे लश्कर की हर जानब से हमारे पास मालूमात वसूल हो रही है मेरे सुल्तान, जरकुतै साहब आपको बताना चाहते थे। तो सुल्तान कहते, बताएं जरकुतै साहब, हम आपको सुन रहे हैं। जरकुतै साहब कहते, हमने पहली मालूमात कराजा हिसार से हासिल की है मेरे सुल्तान। और फिर कराजा हिसार का मंजर दिखाया जाता है और जरकुतै बताता है कि दरमियान ओगलो महमद कराजा हिसार को तकवीयत दे रहे हैं, फसीलें ऊंची की जा रही हैं, दरवाजे मजबूत किए जा रहे हैं, वो किले में असलहा जमा कर रहे हैं, वो हमारी तरफ से होने वाले हमले की तैयारी कर रहे हैं। यकूब साहब ने अपने बेहतरीन सिपाही अपने बेटे महमद साहब की मदद के लिए किले भेजे हैं। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ मदद नहीं है मेरे सुल्तान, बल्कि उस्मानियों के खिलाफ हमले की तैयारी है। और जरकुतै बताता है, शाहीन शाह के महाज से भी खबरें हैं मेरे सुल्तान। अलाउद्दीन साहब कहते, बैत के लिए झुकने वाला सर अब गद्दारी के लिए उठाया गया है, कमीना कुत्ता। तो सुल्तान कहते, अपने इत्तेहादी दमीर खान की मदद से वो इन लोगों पर हमला कर रहा है जिन्हें हम जानते हैं। जरकुतै कहता, हमें मालूम हुआ है कि दमीर खान के अलावा इसका एक और हमायती भी है। इस पर सुल्तान हैरत भरी निगाहों से देखते हैं। तो अलाउद्दीन साहब कहते, अलखानी खान ने शाहीन शाह के हुक्म पर फौजियों की एक टुकड़ी भेजी है, तैमूरताश की अनातोलिया में बगावतों की वजह से वो आपसे बहुत नाराज हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते, दोनों को इनके किए की सजा मिलेगी। जरकुतै कहता, आपके सिपाहियों की हालिया लड़ाइयों में अलखानी खान के भेजे के फौजी भी शामिल थे। और फिर इस मंजर को दिखाया जाता है जब शाहीन शाह ने मंगोल नौकरों के साथ मिलकर सरहदी मुहाफिजों पर हमला किया था। और जरकुतै बता रहा होता है कि उसने हमारे सरहदी मुहाफिजों पर इस तरह हमला किया कि शाहीन शाह अचानक पीछे हट गया और शाहीन शाह अपने सिपाहियों को लेकर वापस लौट गया था और पीछे की जानब भागने लग गया था और रियासत के सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे थे। शुरू में सिपाहियों को लगा कि वो जंग जीत गए हैं, लेकिन उन्हें एक जाल में फंसाया गया था। दमीर खान जंगल में घात लगाए बैठा था, बाकी तो आप जानते ही हैं। और वो मंजर भी दिखाया जाता है जब रियासत के सिपाही उस घात में पहुंचे तो दमीर खान के सिपाही उन पर तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं और सबको शहीद कर देते हैं। और फिर दमीर खान खुश होते हुए बाहर आता है और शाहीन शाह भी बाहर निकल आता है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते हैं। शाहीन शाह कहता, बुरहान की ताकत फरऔन के गरूर की तरह बढ़ी, लेकिन आज हमने इसे जमीन बोस कर दिया। दमीर खान कहता, अब बुरहान के पास ना जाने का रास्ता है और ना ही पनाह लेने के लिए कोई ठिकाना, तुम अपना तख्त वापस छीन कर लोगे। और फिर इसके बाद जरकुतै सुल्तान को बताता है, मुख्तसर ये कि मेरे सुल्तान, इतनी हमायत हासिल करने के बाद शाहीन शाह की हिम्मत अब आसमान को छू रही है। और फिर बुरहान कहता, यहाँ तक कि वो हमारी जमीनों पर अपनी आजाद रियासत कायम करने की सोच रहा है मेरे सुल्तान। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, कराजा हिसार पर कब्जा करके दरमियान ओगलू महमद की हिम्मत में भी इजाफा हुआ है, अब वो हमारी सरहदों पर लूट मार का इरादा रखता है। तो सुल्तान कहते, और दमीर खान इन दोनों की कमजोरियों का फायदा उठाकर जमीन और समुद्र से हम पर हमला करने के लिए अपनी फौजें तैयार कर रहा है। इस जंग के इख्तिताम पर वो समझ जाएंगे कि जो भी उस्मानियों की जायदाद पर नजर डालेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी और जो भी हाथ बढ़ाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। बाज़ंतीनी महल और शहजादी अस्पोर्चा को मिलने वाले हुक्म और हमारी खुफिया मालूमात के मुताबिक
मुताबिक बाज़ंतीनी महल में भी एक आग भड़क रही है जो हम तक पहुंच सकती है। हमारा फर्ज है कि पहले एक आग बुझाएं और फिर दूसरी की तरफ बढ़ें। यह सुनकर फ्लादियोस पूछता, कुस्तुनतुनिया से शहजादी अस्पोर्चा को क्या हुक्म मिला है मेरे सुल्तान? सुल्तान कहते, मैं बताऊंगा। क्या तुमने मेरी हदायत के मुताबिक हमारी फौज बनाने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं? फ्लादियोस कहता, कर लिए हैं। फौज अपने बेहतरीन सिपाहियों से बनाई है, फिक्र न करें। सुल्तान पूछते, क्या तुम तैयार हो? फ्लादियोस कहता, मैं तैयार हूँ। सुल्तान कहते, तो फिर फौरन रवाना होने का वक्त आ गया है। जब तुम वापस आओगे तो मैं कार्रवाई के इकदामात के बारे में बताऊंगा, तुम इंतजार करो। और उठकर रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर नीलोफर अपने कमरे में मौजूद होती है और अपने पेट पर हाथ रखकर बहुत खुश होते हुए कहती, मेरे बच्चे, ये तो वाज़ेह है कि तुम भी अपने भाइयों की तरह शरारती होगे। तुम कह रहे हो कि मैं और भी ज्यादा शरारती हूँगा। किसी दौरान अस्मा इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होती है और कहती है, मेरी खातून शहजादी अस्पोर्चा वो खुली हवा में सांस लेने सहन में गई, मुझे इसके कमरे से ये मिला। और शहनशाह का भेजा हुआ खत नीलोफर को दे देती है और बाहर रवाना हो जाती है। नीलोफर जैसे ही उस खत को खोलकर पढ़ती है जिसके ऊपर लिखा होता है, मेरी बेटी अस्पोर्चा, खत पढ़ते हुए नीलोफर एकदम चौंक जाती है और कहती है, तुम्हें उरहान से शादी करनी होगी। खत पढ़ने के बाद उस पर एकदम बिजली आ गिरती है और वो निहायत परेशान हो जाती है और जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। खत पढ़ते हुए कहती, इसलिए हम उस शादी पर मजबूर हैं, हमारे इत्तेहाद पर मोहर लगाने का इसके सिवा कोई चारा नहीं। खत पढ़ने के बाद नीलोफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो निहायत परेशान हो जाती है। उसकी सांसें रुकने लग जाती हैं। वो फौरन उठती है और उस खत को आग के अंदर फेंक देती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। और फिर दूसरी जानब दमीरहान के अड्डे पर शहनशाह और बाकी सब मौजूद होते हैं। एंद्रियास भी आया हुआ होता है और उन्हें सारे मामले का बताता है। शहनशाह कहता, तो शहनशाह ने अपनी बेटी अस्पोर्चा की उरहान से शादी करने का फैसला किया है। तो एंद्रियास कहता, कुस्तुनतुनिया से मुझे जो मालूमात मिली हैं वो यही बताती हैं। इस पर दमीरहान कहता, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन वो एक चीज भूल गए, ऑक्टोपस इन सब को जकड़ लेता है। तो महमद कहता, इजराइल के अपना चेहरा दिखाए बगैर इस शादी को रोकना मुश्किल लगता है। और फिर दमीरहान अंद्रियास से कहता, अगर ये शादी हो गई तो तुम बाज़ंतीनी पोते का तख्त हासिल करने का ख्वाब भूल जाओ। तो अंद्रियास कहता है, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे शायर क्यामत को कैसे बयान करते हैं। बाइबल के मुताबिक क्यामत का आगाज 4 घोड़ों की आवाज से होगा। यह सुनकर दमीरहान कहता, अब इसका क्या मतलब है? अंद्रियास कहता, हम मेज पर 4 लोग हैं, हम उरहान का खात्मा करेंगे। शहनशाह कहता, अगर तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ कोई साज होता तो तुम मुझसे बेहतर शायर होते। हम एक मजलिस में हैं, घुमाए बगैर बात करो। तो अंद्रियास कहता, सीधी बात, मैं अस्पोर्चा को मार दूंगा। यह सुनकर महमद पूछता, हमें उरहान को तुम्हारे करीब लाना होगा, और ये कैसे होगा? अंद्रियास कहता, अस्पोर्चा आज नहीं तो कल एज़निक आएगी। जब वो आएगी तो तख्त पर मुझे और मेरी कुल्हाड़ी में मौत पाएगी। महमद कहता, अस्पोर्चा का इजराइल एज़निक में और उरहान का कराजा हिसार में अपना चेहरा दिखाएगा। और फिर पूछता, शहनशाह के बागी पोते की भेजी गई अमदादी फौजें कब तक यहाँ पहुँच जाएंगी दमीरहान साहब? दमीरहान कहता, मेरे भाई के मुताबिक वो रोमिलिया से निकल चुके हैं। 2 या 3 दिन में वो दरसून से मिलेंगे और हमारे पास आएंगे। तो शहनशाह कहता, जब उरहान कराजा हिसार पर हमला करेगा तो इस अमदादी फौज की बदौलत हम उसे ऐसी जगह से मारेंगे जिसकी उसे तवक्को नहीं होगी। दमीरहान कहता, जब कराजा हिसार भी हमारी मदद करेगा तो उरहान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अगर उस दिन इसकी किस्मत अच्छी हुई तो वो इजराइल से पहले हमारी तलवारें देखेगा। और नाज़रीन, फिर इसके बाद वो फौज दिखाई जाती है जो शहनशाह के बागी पोते ने दमीरहान की मदद के लिए भेजी होती है और वो उसकी जमीनों की जानब आ रही होती है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।